अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, हर साल ही कहते हैं, हाय सर, आई नीड हेल्प रिगार्डिंग माई वीज़ा एज आई वो स्टे माई यूके वीज़ा फॉर 2 years, वांट टू गो बैक टू माई होम कंट्री एज माई पासपोर्ट इज एक्सपायर्ड। व्हाट्स द प्रोसीजर टू गो बैक एज आई गो बैक voluntarily? Should they jail me or just ban me for 10 years? Kindly tell me the smooth procedure as I go back within week as my mother is ill. Hope you understand my situation. Thanks waiting for your reply. हर्षली, थैंक यू सो मच। आपने जो क्वेश्चन किया है उससे मैं ये समझा हूँ कि आप 2 साल से आप यूके में ओवरस्टे हैं और आप वहाँ प्रॉब्ली स्टूडेंट वीज़े पे गए थे और अब आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं और आपको ये डर है कहीं कि आप वापस जब जाएंगे तो आपको वो जेल ना भेज दें। और दूसरा ये कि आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। और तीसरी बात आपने ये कही है कि आपकी मदर जो है वो सिक हैं, इल हैं और आप जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है वो अपनी कंट्री जाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको वापस जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है। और उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको कोई अदारा, कोई इमिग्रेशन, कोई पुलिस डिटेक्ट नहीं करती, आप सेफ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट का बंदोबस्त करें। पासपोर्ट के लिए आपको अपनी इंडियन एम्बेसी से रजू करना होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लंदन में इंडियन हाउस है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, वहाँ तक आपकी रसाई डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। उसका तक जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। और अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो फिर जाहिर है कि आपको जो है ना वो एक अपॉइंटमेंट जेरिस फेडेक्स के जरिए लेनी पड़ेगी और उसके लिए टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर आपका मामला इमरजेंसी में है और आप इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकते हैं तो फिर एक लिंक है इंडियन हाई कमीशन का, वो मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको आगे से ट्रीट करेंगे, बुलाएंगे, जैसे भी आपको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करवा कर आप टिकट लेके ट्रैवल कर लें, बजाय इसके कि आप कहीं पे अपीयर हों। जब आप ट्रैवल करेंगे वो हो सकता है कि एयरपोर्ट पर आपसे पूछें कि आप कितना अर्सा ओवर स्टे रहे हैं, क्यों रहे हैं। कोई उसमें ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी उसमें झिझकने की बात नहीं है। आपको वो डिटेन नहीं कर सकते हैं, आपको वो जेल नहीं भेज सकते हैं। ताहम यह है कि वो रिकॉर्ड आपका उनके पास आ जाएगा और ये कि आपको फिर वो पाकिस्तान इंडिया भेज देंगे, राइट। अगर आप कहीं और 30 डेज तक ओवरस्टे होते हैं, नॉर्मल जो मैं आपको प्रोसीजर आपने बताया, स्मूथ प्रोसीजर बता दें, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप 30 दिन तक ओवरस्टे होते हैं, 28 दिन तक, 30 दिन से कम कम, तो फिर आपको ज़्यादा बैन नहीं होता है। 30 दिन या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको जस्ट 1 ईयर बैन होता है अगर आप अपने एक्सपेंस पे मुल्क छोड़ते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे या बरतानिया के किसी अदारे के एक्सपेंस पे जब वापस आते हैं तो फिर आपको 10 ईयर्स का बैन होता है। मौजूदा सिचुएशन में चूँकि आपका जो ओवरस्टे है वो 2 साल है या इससे ज़ायद भी है, तो इसमें आपका जो बैन है वो अपने टिकट पे 5 ईयर्स का बनता है। जब आप अपने मुल्क आप जाएंगे तो उसके बाद आपका बैन जो है वो 5 साल तक है। अगर आप टिकट उनसे लेते हैं, वापस जाने के खर्चात उनसे लेते हैं, तो फिर 10 साल होता है। चूँकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जल्द अज जल्द जो है अपनी एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक में एक मैं लिंक दे रहा हूँ, एक ईमेल दे रहा हूँ, वहाँ आपने रिक्वेस्ट करनी है, भेजनी है कि आप यूके में थे और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, आपको इमरजेंसी पाकिस्तान फिर मुझे अपने मुल्क का नंबर आ जाता है, खैर इमरजेंसी आपको इंडिया जाना है, तो इसलिए फिर वो आपको जो है ना उसका रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको जल्द अज जल्द जितना भी मुमकिन हुआ आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट जो भी है वो इशू करेंगे। क्योंकि पुराना पासपोर्ट आपके पास मौजूद है, इसलिए आप कोशिश ये करेंगे जो अब जो डेज हैं आपके पास उसमें आप किस तरह से पुलिस का, होम ऑफिस का सामना आपके से ना हो, आपको ऐसा लूज पॉइंट ना दे कि आपको कोई डिटेक्ट कर ले। आप फौरी तौर पर पासपोर्ट बनाएं और अपना मुल्क ट्रैवल कर जाएं। ये है प्रोसीजर। और इसके अलावा ये 14 दिन का एक मामला भी होता है, और लेकिन वो ऐसा होता है कि आप 30 डेज के अगर अंदर हैं तो फिर वो आपको 14 दिन का एक टाइम देते हैं कि 14 दिन के अंदर आप मुल्क छोड़ दें। उसके लिए फिर आपको ये करना होता है कि एक सॉलिड रीज़न देनी होती है कि आप क्यों ओवरस्टे हुए हैं, क्या ऐसी वजह सी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ओवरस्टे होना पड़ा। लेकिन चूंकि ये आपसे तल्लक नहीं है तो आप बेस्ट यही है कि आप इंडियन एम्बेसी से रब्ता करें, इंडियन हाई कमीशन से लंदन में रब्ता करें ईमेल पे और अपना पासपोर्ट बनवाएं और फिर आप ट्रैवल कर जाएं। उम्मीद है कि आपको ये तसल्ली होगी
और इसके अलावा साहिल साहब कहते हैं ये इन्होंने जो पिछले दिनों शो रहा था कीनिया जो है वो करने जा रहा है अपना फ्री एंट्री, तो उस सवाल से उन्होंने कहा है साहिल ने कि सो एज इंडियन आई checked with embassy policy is not implemented yet so I am waiting still। ये कह रहे हैं कि जनाब जो कीनिया का आपने कहा था पिछले वीडियो में, उसी पे उन्होंने कमेंट किया है कि अभी जो है ना वो उसका शुरू नहीं हुआ है कि फ्री वीज़ा। तो मैंने ये चीज़ बात कंफर्म भी की है इंडिया कीनियन एम्बेसी से। तो मैं आपको ये बताते हूँ कि शायद आपने वो पूरी वीडियो तवज्जो से नहीं देखी है, क्योंकि उसमें ये क्लियर कट कहा गया था कि 2024 में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो 2024 आने में कौन सी देर रह गई है, कौन से बस अब दिनों की बात है। 2024 जैसे शुरू होता है तो वो आप ट्रैवल कर सकेंगे, और आप उसको पहले बेशक आप चाहें तो आप मुतल्लिका एम्बेसी से रिकन्फर्मेशन ले लें, रिकन्फर्मेशन लेके आप टिकट लें और ट्रैवल कर दें। वैसे तो हर एजेंसी के पास इसका आ जाता है, डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे वो टिकट बनाते हैं उन्हें पता होता है कि इसमें आपको सिर्फ एंट्री चाहिए और आपको वीज़ा रिक्वायर नहीं है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। चल निगहबान।